हेलो स्टूडेंट, हम लोग प्रैक्टिकल भूगोल पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम लोग देखेंगे मौसम प्रतीक चिन्ह के बारे में। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकल फाइल में मौसम प्रतीक चिन्ह के हेडिंग के तहत बनाना पड़ता है प्लेन शीट पर। फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में हम लोग ये करते हैं। मौसम प्रतीक चिन्ह हेडिंग होगा आपका इसमें और आधार होगा भारतीय मौसम मानचित्रों के आधार पर। ठीक है, ये जो सारे चिन्ह ले रखे हैं ये भारतीय मौसम मानचित्रों में दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले समुद्र की दशा के संकेताक्षर, यानी समुद्र को हम लोग किस किस आधार पर या किस दशा में किस सिंबल से या फिर संकेताक्षर से पहचानेंगे। जैसे सबसे पहले देखते हैं हम CM लिखा हुआ है। देखो पहला, देखो इस प्रकार से सारणी बनानी है आप लोगों को। संकेताक्षर हो जाएगा एक तरफ, पूर्ण शब्द हो जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, यही वापस आ जाएगा इसमें। जैसे CM है तो इसका मतलब होता है क्लाम। ठीक है, शांत सागर को संबोधित करता है ये। SM है, स्मूथ है, अत्यल्प तरंगित सागर। ठीक है, यानी तरंगों की गति बहुत ही कम है सागर में। स्लाइड यानी अल्प तरंगित सागर हो गया। मोड है, मॉडरेट है, सामान्य तरंगित सागर हो गया। रो है, रॉप बोलते हैं इसको, प्रक्षुब्ध सागर कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये संकेताक्षर है, आपको देखकर सारणी बनानी है। वेरी रफ है, हाई है, वेरी हाई है। ठीक है, फेनोमिनल है और वेव डायरेक्शन है, तरंग की दिशा। तो इस प्रकार से आपको एक सारणी बनाकर ये सारे संकेताक्षर, जो पहली सारणी बनेगी आपकी समुद्र की दशा के संकेताक्षर, तो इसको ड्रॉ करना है। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं दूसरी सारणी के बाद। ये दे रखा है। ठीक है, इसमें हम लोगों को मेघावरण के प्रतीक बताने हैं। ठीक है, सिंबल ऑफ क्लाउड कवर, यानी आकाश में मेघावरण कितना है या नहीं है तो कितना पार्ट है, कितना भाग है, तो उसको हम लोगों को संकेत यानी प्रतीक चिन्ह के माध्यम से दर्शाना है। जैसे क्रमांक संख्या देनी है एक तरफ। ठीक है, निम्न या मध्यम मेघ यानी मेघ की ऊंचाई यानी बादल की ऊंचाई कितनी है उसको दर्शाना है। उसके बाद में ऊंचे मेघ, ठीक है, और मेघावरण की मात्रा कितने प्रतिशत या कितना आवरण है। जैसे सबसे पहले ये गोल घेरा है तो इसको हम लोग मेघ रहित आकाश यानी साफ आकाश कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में गोला है, गोले के अंदर एरो है इस प्रकार से, तो 1/10 मेघावरण है। ठीक है, और इस प्रकार से है 1/3 भाग, अगर 1/4 भाग अगर ढका हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे 1/4 मेघावरण। ठीक है, 3/8 है इस प्रकार से, तो उसको 1/8 मेघावरण आकाश मेघ में है। उसके बाद में अगर आधा ढका हुआ है तो 1/2 मेघावरण आकाश में मेघ में होगा। ठीक है, आधा और इस प्रकार से एरो है तो इसको हम लोग 5/8 आकाश मेघ में होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको सब देख लेना है और सारणी बनानी है, दिया हुआ है, आप लोग आसानी से देख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप चाहो तो हिंदी में लिख देना। इसके आगे जो ये मेघावरण की जो मात्रा है हिंदी में लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हो। क्लियर स्काई है, ठीक है, 1/10 क्लाउड कवर है। ठीक है, 1/4 क्लाउड कवर है, 3/8 क्लाउड कवर है। ठीक है, 1/2 क्लाउड कवर है, 5/8 क्लाउड कवर, 3/4 क्लाउड कवर है, और इस प्रकार से आपको 7/8 क्लाउड कवर और मेघाच्छन्न आकाश। ठीक है, इसको ओवरकास्ट स्काई बोलते हैं, ओवरकास्ट स्काई। ठीक है, और लास्ट में जो देर का अस्पष्ट आकाश है ना, इस प्रकार से है तो अस्पष्ट आकाश में होगा, जिसमें हम लोग कहते हैं अनक्लियर स्काई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको सारणी ड्रॉ करनी है, प्लेन शीट पर करनी है। तो ध्यान रखिए, दूसरी सारणी ये हो गई मौसम प्रतीकों की। तीसरे नंबर पर है टाइप ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, जो बादल होते हैं उनके प्रकारों की एक सारणी बनानी है आपको, प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाना है। कैसे दर्शाओगे, एक तरफ प्रतीक चिन्ह हो जाएगा, दूसरी तरफ मेघ के प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर एरो है तो उसको हम लोग प्रक्षाप मेघ कहेंगे। ठीक है, सीरस क्लाउड कहते हैं। अगर इस प्रकार से है, ठीक है, तो इसको स्त्री कपाशी बादल कहेंगे। ठीक है, स्ट्रेटो क्लाउड क्यूमुलस बोलते हैं इसको। इस प्रकार से अगर है, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रक्षाप स्त्री या फिर सीरस स्टेटस बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये देखकर वर्षा स्त्री है, प्रक्षाप कपाशी है, कपाशी बादल है, मध्य कपाशी है और कपासी कंजस्टस है, और मध्य स्त्री कपासी वर्षी, और स्त्री और चलमेघ या फिर स्कल्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपको देखकर
इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। ब्लैक पेन से करना है आपको। एक तरफ प्रतीक आ जाएगा, दूसरी तरफ मेघ के प्रकार हो जाएंगे। मेघ का मतलब होता है बादल, ठीक है, क्लाउड बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये आपको दर्शाना है। ये सारे सिंबल दे रखे हैं, इन सिंबल से पहचाना जाता है कि कौन से प्रकार के बादल हैं, ठीक है। तो इनके प्रतीक चिन्ह है। भारतीय मौसम मानचित्र के आधार पर इसका अंकन किया गया है, प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं। एक और सारणी बनेगी जिसमें हम लोग वायु वेग के प्रतीक को दर्शाएंगे, ठीक है। सिंबल ऑफ विंड वेलोसिटी, ठीक है। वायु की वेग क्या है, उसकी गति क्या है, उसके आधार पर हम लोग उसके सिंबल दे रखे हैं, जैसे प्रतीक चिन्ह है, मील है, ठीक है, नॉट है, और इस प्रकार से वापस प्रतीक मील और नॉट, ठीक है, वायु का मापन होता है। तो इसकी गति के आधार पर, वेलोसिटी के आधार पर, वेग के आधार पर हम लोग इसको प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, जो भारतीय मौसम मानचित्र के आधार पर है, ठीक है। अगर भारत में वेदर फॉरकास्टिंग देखोगे या फिर वेदर मैप देखोगे तो उसमें ज़्यादातर इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वायु की गति कितनी किस तरफ कितनी है या फिर कैसी है। तो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, शांत क्षेत्र होगा तो इस प्रकार का चित्र बनेगा। आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने विंड रोज डायग्राम बनाया था, ठीक है, पवन आरेख या फिर पवन आरेख बनाया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे बीच में हम लोगों ने इस प्रकार से गोला से दर्शाया था, जिसको शांत क्षेत्र कहा था, ठीक है। तो ये सारे प्रतीक चिन्ह हैं, इसी के आधार पर हम लोग मानचित्र पर ड्रॉ करते हैं वायु की वेलोसिटी को। तो जैसे शांत क्षेत्र है, ठीक है, अगर इस प्रकार का एरो है तो 1 से 4 मील इसकी गति है, 1 से 2 नॉट में, ठीक है। तो आप लोग देखकर इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार के सारे प्रतीक चिन्ह हैं, ठीक है। इसमें ये सारणी बनेगी पूरी, ये वापस प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो ये सारे आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद में आगे चलते हैं। एक और है अन्य मौसम प्रतीक चिन्ह, ठीक है। और बहुत सारे क्या क्या मौसमी घटनाएं होती हैं जिसको हम लोग किस प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है या फिर देखा जाता है, ड्रॉ करते हैं। तो ये सारे हैं, जैसे ये भी आपको सारणी बनाकर प्लान शीट पर इसको भी शो करना है, ठीक है। एक आप लोग ध्यान रखना, आप लोग चाहो तो हिंदी में लिख देना या फिर चाहो तो इंग्लिश में लिख देना, लेकिन दोनों मत लिखना। दोनों लिखोगे तो ज़्यादा समय लगेगा, और कोशिश कर देना, या तो फिर आप ऐसा करना इंग्लिश में लिख देना सारे, ठीक है, तो समय बच जाएगा आपका, ठीक है। तो कोई नहीं, आपके हिसाब से देख लेना। इसमें हम लोग देखते हैं एक एक करके क्या है। जैसे दानेदार हिम अगर है तो उसके लिए ये प्रतीक चिन्ह है, बर्फ़ के कण है तो इसके लिए प्रतीक चिन्ह है, बौछार है, बौछार कहते हैं ना हम लोग, शॉवर, तो उसके लिए प्रतीक चिन्ह है, मृदु ओला है, लघु ओला है, ठीक है, दूरस्थ रजत प्रदीप्ति है, तड़ित जंजा है। ये सारे जलवायु विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं, तो यही सारे प्रतीक चिन्ह हैं। भारी तड़ित जंजा है, अफवाह हिम है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी और फिजिकल ज्योग्राफी में सारे लगभग ये सारे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। धरातली समीप अफवाह हिम है, रेतीला तूफान है, ठीक है, सैंडस्टॉर्म बोलते हैं हम लोग, आंधी बकुला है, हिम जंजा है, ठीक है। तो ये सारे इनके प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, तो इसी प्रकार आपको फाइल में बनाना है, ठीक है, और सारणी बनाकर ये सारे प्रतीक चिन्ह आपको दर्शाने हैं, ठीक है। दुआ है, हिमकारी वर्षा है, ठीक है, हिम बौछार है, वर्षा की बौछार है, लघु ओलायुक्त तड़ित जंजा है, भारी ओलायुक्त तड़ित जंजा है, निरंतर फुहारा है, ठीक है, ड्रिजल बोलते हैं हम लोग, पढ़ेंगे फुहारा क्या होता है, ड्रिजल क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपको सब कुछ जो प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं इसको आप लोगों को ड्रॉ करना है। निरंतर भारी हिमपात है, ठीक है, ये सारे दे रखे हैं, इसमें एक एक बताने की ज़रूरत नहीं। शुद्ध हवा है, धुंध है, अगर देखो धुंध है तो इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह होगा, शुद्ध हवा है तो इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह होगा, मिस्ट कुआसा कहते हैं वो है तो इस प्रकार की चिन्ह बनेगा, फॉग है तो इस प्रकार की 3 रेखाएँ बनेंगी, ठीक है। तो ये सारे फुहारा, वर्षा, रैन, अगर बारिश हो रही है तो इस प्रकार का ये चिन्ह प्रतीक चिन्ह होगा, ठीक है। तो ये सारे आपको फाइल में अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। बड़ी हिम है, रेखी कल्पकालीन सब दे रखा है, ओश है, तुषार है, ठीक है। तो ये अच्छे से आप लोग हिम और सहिम दृष्टा इस प्रकार से आपको अच्छे से ये सारे फाइल में बना देना है। 4-5 सारणी है मौसम प्रतीक चिन्ह, ठीक है। और 1-2 बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, सिंबल याद हो जाएगी। कोशिश करना है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है आपके फाइल से कि आप लोगों ने ये प्रतीक चिन्ह बनाए हैं, किसका क्या मतलब है, और
अगर 1 2 4 प्रतीक चिन्ह बता पाओ तो इस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं वाइवा में। तो इसको आप लोग बनाइएगा, कोशिश करेंगे हम लोग इसको PDF भी सेंड कर लेंगे ग्रुप में बच्चों को, तो आप लोग देख कर बना लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग आगे देखेंगे और ओके।